हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज मैं बना रही हूँ कृष्ण जी का पसंदीदा मिठाई पंचमेवा पाग। तो ये मिठाई मैंने पहली बार बनाया है और मुझे यकीन नहीं था कि पहली बार में ही इतना परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सूखा नारियल लिया है, उसको सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूखे नारियल को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए दे दिया था। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 प्लेट काजू, 1 प्लेट कागजी बादाम। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अगर आप आँच संभाल सकते हैं तो हाई फ्लेम पर भी इसको आप रोस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों ड्राई फ्रूट को हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसके बाद हम मखाने भुनेंगे। तो काजू बादाम निकालने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच घी और डाला है कढ़ाई में। तो चलिए अब मखानों को भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने साइड में रख दिया है ड्राई फ्रूट को। यहाँ पर मैंने 2 प्लेट के लगभग मखाना लिया है। अब मखाने को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो मखाना भूनते भूनते मैंने घी ऊपर से और ऐड किया था। अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऊपर से भी घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मखाना भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम किशमिश भूनेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में किशमिश भून जाता है। अगर ज़्यादा देर तक आप रोस्ट करेंगे तो किशमिश के जलने का डर होता है। तो यहाँ देखिए कैसे फूल गया है सारा किशमिश बादाम की तरह। अब सारी चीज़ों को भूनने के बाद हम मखाने को ग्राइंड कर लेंगे। तो बड़ा वाला जार खराब हो चुका था, इसीलिए मैं छोटे वाले ही जार में ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने मखाने को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, नहीं तो बारीक पीस जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो सारे मिक्सचर को इस तरह से थाली में हम निकाल लेंगे। अब काजू बादाम और किशमिश को ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें मैंने 4 इलायची भी डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसे भी हम दरदरा ही पीसेंगे। इस मिठाई में हमें कुछ भी बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसने से ही मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा पीसा है। अब ड्राई फ्रूट को भी हम मखाने वाले मिक्सचर में डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपके पास बड़ा वाला जार है तो आप सबको एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब नारियल भून लेते हैं जो मैंने कस कर रखा था। नारियल को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जिस थाली में मैंने ग्राइंड किए हुए मखाने और ड्राई फ्रूट को मिलाया था ना, उसी थाली में हम नारियल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नारियल भी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ग्राइंड किए हुए मिक्सचर के साथ नारियल को अच्छे से मिला लेंगे। तो आज हम इस मिठाई को गुड़ से ही बनाएंगे, चीनी का यूज नहीं करेंगे। तो जितना हमारा मिक्सचर है ना, उतना ही हम गुड़ भी लेंगे। तो जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम अच्छे से एक थाली में घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे थाली को। अगर आप इस मिठाई को गुड़ से बनाते हैं ना, तो बहुत ही परफेक्ट मिठाई बनेगी आपकी। और इसमें तार वार का भी झंझट नहीं लगता है। जिनको की परेशानी होती है, तार समझ में नहीं आता है, 1 तार या 2 तार, उनके लिए ये गुड़ वाला मिठाई बहुत ही आसान रहेगा बनाना। तो इसमें पाग वाग कुछ भी नहीं देखना पड़ता है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा हम सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। तो फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को चलाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी। पानी डालने से इसका बैलेंस बना रहेगा इस मिठाई का, ना ही कड़क बनेगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब फटाफट से हम थाली में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ से काम थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। तो गरम गरम ही इस मिक्सचर को थाली में सेट करना पड़ता है। तो 1 चम्मच की हेल्प से इस मिक्सचर को हम थाली में फैला देंगे। चम्मच से फैलाने के बाद मैंने हाथों का भी यूज किया था बाद में। तो मिक्सचर के हिसाब से थाली थोड़ा सा बड़ा पड़ गया। तो इस मिठाई को अब हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ पिस्ता। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालना है ना, इसी स्टेज पर आप डालें, नहीं तो ठंडा होने के बाद ड्राई फ्रूट वो सेट नहीं होगा मिठाई के अंदर। तो मेलन सीड्स में डालना भूल गई थी, इसी के ऊपर से हम मेलन सीड्स भी डालेंगे। तो हाथ से ही हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे मिठाई के अंदर। तो मेलन सीड्स मेरे सामने रखा हुआ था और मिठाई में मैं डालना भूल गई थी। तो अब हम मेलन सीड्स को भी इस तरह से हम ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। हल्का हल्का इसको हाथों से ही हम दबा देंगे मिठाई के अंदर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मिठाई हमारा बनकर तैयार है। अब चलिए मिठाई के शेप में इसको कट कर लेते हैं। आपको जिस भी शेप का पसंद हो आप उस शेप में मिठाई को कट कर सकते हैं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पहली बार में ही इतना परफेक्ट मिठाई बना है। तो आप सभी एक बार जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स। तो मिठाई बनते बनते ही बच्चों ने तंग कर दिया, किसी से वेट नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी लग रही थी मिठाई देखने में। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये रेसिपी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।